जी। तो आज आपको सिखाया जाएगा बे की मुख्तलिफ शक्लें। अब मुख्तलिफ का क्या मतलब होता है बताइए? अलग अलग। मुख्तलिफ यानी कि सेम सेम नहीं, अलग अलग। मुख्तलिफ शक्लें मतलब कि अलग अलग शक्लें, ठीक है, बे की। अब बे से मेरा कहने का मतलब ये है कि बे वाले रूप में जितने भी है। अब बे वाले रूप में कितने हर्फ है? सिर्फ 5, 7। नून और ये को भी लेके चलना है हमने। अब कोई भी रूल होगा ना तो उसमें नून और ये दोनों ऐड होंगे। जो हाफ में आया है उसको हम लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखती हूँ बे। ये दिख रहा है? चौक नहीं दिख रहा है ना, थोड़ा सा मतलब मध्यम सा है। रेड रेड नहीं दिखता इससे। हाँ, ये देखिए, ये है बे अपना, ठीक है, पूरा। लेकिन जब इसको हाफ किए थे तो कौन सी शक्ल थी? वो दूसरी वाली शक्ल होती है, ठीक है, ये वाली, ठीक। अब आप सोचेंगे कि ये क्या हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या हो गया। नहीं, उस दिन जब मैं हे की शक्ल करवाई थी, मुख्तलिफ शक्लें, तो वो पीछे वाले सर क्या कह रहे थे कि हम लोग तो पंजाबी वाला हे भूल गए हैं, अब उर्दू वाला याद रह गया है। कि ऐसे हो गया है, ठीक है। ये देखिए, बे पूरा है, आधा ये वाला था, ये जो गोल करके अलिफ के साथ जोड़ देते हैं, ये क्रॉस वाला है, ये लंबी वाली है। ऐसे लकीर आपने लगानी है, एक नुक्ता नीचे है तो वो बे है, अगर वही नुक्ता ऊपर है तो क्या है? नून है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम 3 नुक्ते लगा देंगे फिर क्या बनेगा? पे बनेगा। अगर आपको लिखना है पापी तो फिर पापी बन जाएगा वो। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, मेन बात ये है। तो चलिए एक एक को इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले मैं एक शब्द लिखती हूँ बस। अब इसमें कुछ अंदाजा है कि कौन सा लगेगा शक्ल? ये सारे में फर्स्ट वाला लगेगा, बिल्कुल सही। क्योंकि सीन के साथ अगर आप बे वाली कोई शक्ल लगाएंगे ना तो फिर ये वाला लगता है, ये वाली शक्ल। इसको थोड़ा सा आपको अलग रखना पड़ता है। जैसे बे और ये वाली शक्ल सेम लग रही है ना, तो इसके लिए बे वाली शक्ल को ये वाला रखना पड़ेगा और सीन की छोटी छोटी सी घर बनानी पड़ेगी, ठीक है। बस हो गया। अब लिखना है हमने, जैसे कि अदब मान लीजिए, अदब लिखना है तो कैसे लिखेंगे? हाँ, यहाँ पर मेरा ये है, मैं ये अभी बता रही हूँ कि सारे अभी हमने प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। तो अलिफ अ के लिए, और दाल और बे। अब बे को साथ में यहाँ पर नहीं जोड़ना है, आपको पता है रूल सारे, ठीक है। अब ये वाला बे लगाएंगे। अब बे के साथ जब भी बे जोड़ेंगे ना, बे वाले शक्ल के साथ, जैसे आपको लिखना है बत, पट लिखना है, जैसे पे और टे जुड़ गया, तो उसके साथ जब जोड़ते हैं तो ये वाला शक्ल आता है। अलिफ के साथ भी यही आता है। जैसे आपको लिखना है, क्या लिखूं? हाँ, बाल नहीं, जैसे आपको लिखना है पट, ठीक है, वो तो बाल तो आप लिख ही लेंगे, बे के साथ तो कितना बार जोड़ चुके हैं। प और ट तो कैसे जोड़ेंगे, ये देखिए, ये वाली शक्ल लग गई है, ये वाली प और ट। वो छोटा सा हो गया है और ट पूरा है क्योंकि लास्ट है। अब ये इसकी बारी है ना। देखिए, अब एक मैं शब्द लिखती हूँ यहाँ पर, नच। अब बताइए कौन सा लगाएंगे? ऐसे, ऐसे करके ऐसे। ये देखिए, जो ये वाला है ना शक्ल, ये वाला जो शक्ल है ना, इसमें अगर आप जिम वाले कोई, इसके साथ जिम वाला कोई भी शक्ल जुड़ेगा तो ये वाला लगेगा। और आपको एक और याद होगा हो, जिसमें यही शक्ल लगता है। ब प के लिए मैं बताई थी कि इस उसकी ह की ऐसी शक्ल है कि आप यहाँ ब प ट न कुछ भी बना सकते हैं, बताई थी ना। तो इसकी ये ही शक्ल रहेगी अगर ह के साथ आएगा। तो जैसे आपको लिखना है पहला, तो बस आपने नुक्ते लगाने हैं 3। कोई बात नहीं, अभी अभी मैं लिख दूंगी। जैसे हमने लिखना है नच, तो मैं ये कह रही थी यहाँ पर कि जिम वाले जितने भी शक्ल हैं, मतलब
जीम चे हे और हे, ठीक है। उसके साथ ये वाला शक्ल लगेगा जब कभी भी जुड़ेगा तो, चाहे उसके पहले कितने भी हर्फ जुड़ा हुआ क्यों ना आए, जो लास्ट होगा ना बे वाले कोई भी शक्ल हो या कुछ और भी हो तो उसका ऐसे आएगा, ऐसे करके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको लिखना कैसे है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 3 नुक्ते लगा दूं, च कैसे बन गया? पच बन गया, पच ये पच बन गया, ये बन गया बज। तो ऐसे है कि आप नुक्ते चेंज करके जिम वाले कोई भी शक्ल इस ऐसे लिख सकते हैं। अब सवाल ये है कि हमने यहाँ पे सारे इस्तेमाल कर दिए तो फिर ये वाला कहाँ लगेगा? ये वाला लगेगा छोटी ये और बड़ी ये के साथ जब लास्ट में ए की मात्रा हो, अगर बे वाली कोई शक्ल हो तो फिर ये लगेगा। अब लगेगा कैसे ये देखिए, जैसे आप लोग लिखते हैं नानी, नानी लिखते हैं, ठीक है। अभी मैं क्या बोली हूँ कि ये वाला शक्ल बड़ी ये और छोटी ये के साथ लगेगी, तो लास्ट हमारा क्या है? बड़ी ये है, उसके लिए क्या लगाते हैं उर्दू में? छोटी ये लगाते हैं। तो छोटी ये आया ना लास्ट में, तो नून के साथ हमने इसको जोड़ना है, तो फिर वो वाला शक्ल जुड़ेगा छोटी ये और बड़ी ये के साथ। ये देखिए नून के साथ अलिफ, ये वाला घर, ठीक है। अब इसके साथ हमने ये जोड़ना है छोटी ये, तो अभी मैं बोली कि ये वाला शक्ल किसके साथ लगेगा? छोटी ये बड़ी ये के साथ, तो ऐसे जोड़ेंगे इसको। अब लिखना है हमने यहाँ पे कुछ भी बना सकते हैं, बस हमने नुक्ते चेंज करने। बे वाले शक्ल में तो यही है, नुक्ते चेंज कर दीजिए कोई भी शक्ल। नापी, ये देखो अभी मैं क्या लिखती हूँ, नाटी बन गया छोटी। सर वो मैं बे बनाई हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे सारे नुक्ते खत्म करके एक नुक्ता यहाँ लगा दूं। ये नापी नापी हाँ बस आपको नुक्ते चेंज करने हैं, समझ गए ना कि छोटी ए और बड़ी ए के साथ मैं इसको बोली लगाने के लिए तो वहां पर क्या करना है? नुक्ते चेंज करने हैं, बाकी यही ऐसे ही रहेगा। अब देखिए एक चीज मैं और बताऊंगी अभी, आया समझ में कुछ? बताइए क्या समझ में आया? जो आप बता रहे हो वो समझ में आया तो आप मुझे बताइए फिर। ये वाली तो ये वाला नहीं, एक एक करके बात करते हैं। ये बन गया, नानी बन गया, नानी लिखना है हमने, शब्द तो नानी लिखा हुआ है ना। अब देखिए एक एक करके बात करते हैं कि जो पूरा वाला शक्ल है बे की वो कहाँ लगाएंगे। अदब में मैं ऐसे बात कर रही हूँ नॉर्मली, मतलब कहाँ लगेगा तो हाँ वो लास्ट में आएगा, वो हमारा लास्ट होगा। जो पहला नंबर पे उसकी जो मुख्तलिफ शक्लें आई है उसको कहाँ लगाएंगे, जो सबसे पहले नंबर पे है स्टार्टिंग में। बाकी वहां पर आपको देखना पड़ेगा कि सीन के साथ, स्वाद के साथ, तोए के साथ आएगा तो हम ऐसे लगाएंगे। उसके बाद सेकंड वाला, ये भी बात सही है कि सेकंड नंबर पे जो है ये वाला, इसकी बात करो, ये तो चलो या तो मिड में भी आएगा वो, अगर बे वाले कोई भी शक्ल आएंगे। अब आप लोग क्या समझ लेते कि सिर्फ बे को करना है, नहीं, मैं क्या बोली शुरू में कि बे वाले सारे शक्ल को करने हैं, नून और ये को भी करने हैं, ठीक है। तो ये वाले शक्ल में ज्यादातर मिड में बहुत इस्तेमाल होता है, जैसे कि आप ए की मात्रा लिखते हैं, बड़ी की मात्रा लिखते हैं, तो ये वाला घर बनाते हैं, नीचे 2 नुक्ते लगाते हैं, ठीक है। अब जो ये क्रॉस वाली शक्ल है वो कहाँ लगाने हैं? हाँ, जिम वाले सारे शक्ल हो गए, जिम चे हे और हे, और मीम के साथ भी लगता है, याद रखिएगा। जैसे आपको मीम के साथ अकेले जोड़ना हो, जैसे आपको लिखना है बम, वैसे लिखना नहीं चाहिए लेकिन बम लिखना है, नम लिखना है, तो फिर ऐसे लिखेंगे। अभी मैं लिख के दिखा देती हूँ, ये बम बम लिखेंगे तो मसला हो जाएगा, नम लिख देते हैं।
नहीं, बम लिखने पे हंगामा होगा तो इसके लिए नम लिखना है। अब देखिए, ओके नम इसी को अगर आप गलती से नीचे लगा देंगे तो फिर बताइए क्या से क्या बन जाएगा, वही बन जाएगा, जो बम नहीं बन जाएगा, बम। बम बन जाएगा। तो इसके लिए गलती नहीं करनी है, ऊपर नुक्ता लगाना है, ठीक है। तो ये देख लिए ना कि जिम वाले सारे शक्ल और मीम और मिड वाला है दरमियान में जो लगता है, उसका मैं ये बताई थी कि उसमें घर बना हुआ है। ये देखिए जो बनाई थी मैं, इसमें घर बना हुआ है, बस आपको नुक्ते लगाने हैं। जैसे कि मुझे लिखना है पहला, पहला लिखना है। थोड़ा बहुत आप लोग हिंट दीजिएगा कैसे लिखेंगे। पे ऐसे करके, उसके बाद में ऐसे करके, उसके बाद में ऐसे करके हो गया पहला। लाम के पेट में अलिफ आ जाएगा। ये देखिए जो ये मिड में है आया ना दरमियान में, ये वाला ऐसे ऐसे वाला इस हे का मैं बोली थी कि अगर बे वाला कोई भी लगाना है आपको तो क्या करना है, बस आपको नुक्ता लगाना है। जैसे पहला लिखना है तो ये देखिए इस, ये बस आपको ह लिखना है। या हो गया, नीचे नीचे वो 6 क्या पा लेना। यस ठीक है। तो बीच वाला हे में भी याद रखिएगा कि बे वाला कोई भी बनेगा तो ऐसे बनेगा, बस हमने बीच वाला हे लिखना है और उसमें नुक्ते लगा देना। जैसे आपको लिखना है नहला, तो क्या करेंगे, नहला दहला, ऊपर है ना। अगर हमें लिखना है टहला, पहला तो हो गया। सिर्फ नुक्ते लगाने हैं, समझ गए ना बात। अगर किसी को बहलाना है, बहला लिखना है और आगे लिखना है ना, ये बन गया बहलाना। अब समझ गए बात, यहाँ पे बहलाना में अलग क्यों है, क्योंकि अलिफ आ गया है तो लाइन ब्रेक कर दिया है। आ गया समझ में। अब तो लिख सकते हैं ना। हाँ जी कुलविंदर जी बताइए। एक और लगा के दिखाऊं, एक और लगा के दिखाऊं बड़ी ए के साथ। जैसे कि मुझे लिखना है पाने, लास्ट में ए आएगा तभी तो बड़ी ए लगेगा ना, अगर ई आ जाएगा तो फिर तो छोटी ई आ जाएगा। जैसे हमें लिखना है पाने, ठीक है। पा के लिए क्या करेंगे, पे के साथ अलिफ, बहुत आसान। पानी पानी के पानी हमें लिखना है पाने। पानी अच्छा जो लास्ट वाला शक्ल है बे की, उसमें मैं क्या बोली हूँ, उसमें मैं ये बोली हूँ कि छोटी ये और बड़ी ये के साथ लगेगी जब भी लगेगी। तो यहाँ पर नानी में छोटी ये लास्ट है तो ये वाला शक्ल लगा है। अब पानी, पाने में ए की मात्रा के लिए क्या करते हैं, बड़ी ये लगाते हैं, तो यहाँ पर लास्ट वही होगा ना। तो अब यहाँ पर कैसे बनेगा ये देखिए, छोटा सा। अगर आप ज्यादा लंबा करेंगे फिर वो लाम बन जाएगा। जैसे कल लिखे थे पाली, ताली, ताली लिखे थे ना, ताली में क्या किए थे ऐसे, तो इसको अगर ज्यादा लंबा रखेंगे तो ये लाम पढ़ा जाएगा, इसको हाफ रखेंगे तो फिर बे वाला कोई शक्ल होगा। अलिफ को कैसे करेंगे बताइए, अलिफ तो जुड़ेगा नहीं, अलिफ का तो मसला ही नहीं है। आया समझ में, ये बे वाले आ गए समझ में। अब कुछ भी लिख सकते हैं। हाँ, आपकी बात भी सही है, वो भी लिख देते हैं। जैसे हमने लिखना है नबी, इकट्ठा हमने कितने भी हर्फ क्यों न जोड़ने हो, कितने भी क्यों न जोड़ने हैं, बस हमें लास्ट पे फोकस करना है। समझ गए बात। न कौन सा आएगा, ये वाला आएगा, क्योंकि न की वही शक्ल होगी। लास्ट पे हमने फोकस करनी है कि लास्ट हमारा कौन सा होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए। जैसे ये देखिए, जैसे हमें नबी लिखना है तो हमें लास्ट पे फोकस करना है, चाहे इससे पहले कितने भी हर्फ क्यों ना इसके साथ जुड़े हो। समझ गए। वैसे कुछ और बताइए जिसमें ज्यादा हो। जैसे कल मैं बोली थी जलेबी, तो जलेबी ही बना दिए आप लोग। मैं बोली थी जलेबी लिखिए तो आप लोग बनाने लग गए। जसलीन का ज्यादा बन गया था अच्छे से। हाँ ये देखिए, जैसे अब जलेबी लिखना है तो जलेबी में देखिए कि सबसे लास्ट पे आप फोकस कीजिए, तो लास्ट क्या है, छोटी ये है, और उससे पहले क्या है तो बे है, तो फिर यहाँ पर बे और छोटी ये जुड़ जाएगा, जुड़ेगा। और बे
हिंदी में बड़ी की मात्रा है, पर उर्दू में छोटी ये है, उर्दू में छोटी है और हिंदी में बड़ी है। तो यहाँ पर क्या करना है कि छोटी ये और बे, तो छोटी ये और बे, फिर हमें लास्ट वाले पे फोकस करनी है कि बे वाली शक्ल आ गई और छोटी ये आ गई, तो ये वाली शक्ल होगी लास्ट। और उससे पहले देखना है कि ये सारे जुड़ेंगे कि नहीं, तो जुड़ेंगे सारे, सारे जुड़ेंगे। ज फिर ल और ए की मात्रा, ए की मात्रा के लिए आपको पता है ये वाला घर बनेगा, 2 नुक्ते लगेंगे, ठीक है। अब देखिए बनाएंगे इसको कैसे, जलेबी बनाना कैसे, बहुत ध्यान से देखिएगा, रेसिपी खराब नहीं होनी चाहिए। आप लोग पहले कल क्या किए थे, बहुत सारे घर बना दिए थे। अब देखिए ज और ल को ए की मात्रा, थोड़ा सा हम इधर करके लगा रहे कि यहाँ पे जगह हो, बन गया इतनी आसानी से। आप लोग का रेसिपी ही बहुत ज्यादा हाँ, आप लोगों को था कि एक घर और आएगा, क्योंकि पता नहीं था इसके बारे में, यही मैं बोली ना, अभी बोले कि हमें बस सेंटेंस लिखवाइए, लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम होगा कि कोई भी आ जाएगा, सेंटेंस में कोई भी लफ्ज आ जाएगा, तो आपको फिर पता ही नहीं होगा। जैसे जलेबी में कल आप लोग एक एक्स्ट्रा घर बना रहे थे, आपको पता ही नहीं था कि ये वाली खरी वाली शक्ल आएगी, तो ये वाली आएगी, है ना। जैसे आपको लिखना है, एक और मैं समझा देती हूँ, जैसे लिखना है पालने, जैसे आपको लिखना है पालने, पालने लिखने है ना, और कल मैं लिखवाई थी इतने उतने, उसमें भी आने थे, क्योंकि लास्ट में ए आया था। इसमें भी है ना, पालने में भी है। जैसे पालने लिखने हैं, पालने लिखने हैं तो पा, पे के साथ अलिफ, पा, और ला और न, फिर न कहाँ आके अटक गया, वही वाला शक्ल पे, क्योंकि न के साथ ए की मात्रा, तो ल और न, पालने, पालने नहीं, नीचे बिंदियां नहीं आनी चाहिए, वो जेडी ए दी आवाज है ना, वो दे रही है, वो छोटी है जिनको को बोलते हैं। ए की आवाज के लिए क्या लगाएंगे, ये लगाया तो ऐसे ऐसे वाला, बस लास्ट है वो लग गया, वो मिड में नहीं है ना, तो हो गया, समझ में आ गया। पालने। अब बताइए कोई वर्ड आप सबके पास है, जैसे कल लिखे थे इतने उतने, आप लोग बहुत कंफ्यूज हो गए थे, 2 घर बना दिए थे। चलिए हाँ, कल वाला बताती हूँ मैं, कल वाला ये देखिए, जैसे आपको लिखना है इतने, इतने लिखने हैं। अब यहाँ पे सोच के बताइए कुछ आइडिया। अब यहाँ पर अब यहाँ पर फिर से आपको एक, सबसे पहले आपको एक इमेज तैयार करनी है कि हमने कहाँ तक चलना है, चलेगा या साथ छोड़ेगा ये देखना है। तो अलिफ तो साथ छोड़ दिया यहाँ पे शुरू में ही, तो चलो अलिफ को पहले लिख दिए और यहाँ जेर लगा दिए, ठीक है। अब बात आती है आगे तने लिखने की, तो त और सारा इकट्ठा सोचेंगे तो दिमाग खराब होगा और लिखा भी नहीं जाएगा, तो जो लाइन तोड़ दिया उसको रहने दीजिए, उसको छोड़ना है। फिर त और न जुड़ रहा है, सबसे लास्ट क्या है, ए की मात्रा, ए की मात्रा के लिए, ए की मात्रा के लिए क्या लगाएंगे, वो ऐसी वाली लाइन जो होती है, ऐसी वाली लाइन बड़ी है, लास्ट है, और उससे पहले बे वाले शक्ल है, यानी कि नून है, ठीक है। तो अब क्या करना है कि हमें फोकस करना है घर बनाने पे, तो पहले लगेगा तो के लिए घर और नौ के लिए। अब हमें ज्यादा घर बनाने ही नहीं, एक त का हो गया, एक नौ का, जो कि ऐसे है। ज्यादा जलेबी नहीं बनाने थे, जैसे आप लोग कल पूरी कॉपी जसलीन की भरी हुई थी। ऊपर 2 नुक्ते और ऊपर 1 नुक्ता, दैट्स इट, हो गया। अगर उतने लिखना है तो क्या करेंगे, उतने में ऊपर को आ जाएगा वो। हाँ, इतना आसान, वो तो कॉपी में पता चलता है कितना आसान है। उतनी, अब उतनी भी लिखना जरूरी था, क्योंकि यहाँ लास्ट में क्या है, बड़ी ई, तो छोटी ये लगेगा, तो फिर इसको कैसे लगाएंगे, फिर यहाँ पे कौन सा लगेगा, ब की कौन सी शक्ल आएगी, न की, यही वाली आएगी, ये नानी वाली आएगी, नानी वाली आएगी। ऊ के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अब ऊ तो हमारा साथ छोड़ दिया, तो तनी करेंगे, अब त और नी, फिर हम क्या करेंगे, त और नी,
अगर हमें इसको करना है, इतनी तो ऐसा हो गया। इतनी देखिए उर्दू में कई ऐसे लफ्ज है ना जो कि एक जैसा ही लिखा जाता है, बस हेर फेर इधर उधर करना होता है। किताब में उतना है, इतनी है, उतनी है, पता नहीं चलेगा, क्योंकि वहां पर पता ही लगाया ही नहीं, क्योंकि उसने बताया ही नहीं होगा आपको कि ये मैंने क्या लिखा है, वो आपको कंफ्यूज करेंगे। तो वहां पर आपको आगे पीछे की बातें देख के समझ में आ जाए इतनी है या उतनी है। ठीक है, तो अभी ये क्या है, उतनी है। हाँ चलिए जितनी लिख देते हैं। बहुत अच्छा बोले सर लफ्ज। अब लिखना है जितनी। ठीक है, तो अब जितनी कैसे लिखेंगे? अब यहाँ पर कोई साथ नहीं छोड़ेगा, सारा जुड़ेगा। अब देखिए जोड़ेंगे कैसे। मेन होता है कि उसकी लफ्ज की ब्यूटी, खूबसूरती, वही ब्यूटी आप लोग खराब कर देते हैं। जैसे कि ये खराब शक्ल ही नहीं पहचान में आता है, शक्ल ही नहीं पहचान में आता है कि क्या है, कौन सा बंदा है ना। देखिए अब जैसे जितनी लिखना है, सबको इकट्ठा जोड़ना है, तो मेन बात है कि आपको पता होगा, मुझे पता होता है कि आप लोग को पता है कि इसमें क्या होगा, कैसे होगा, पर वही बस मेन फेस बनाने की जब बात आती है, बस वहां पे हो जाता है इधर उधर। ये देखिए ज, त और नी, और गिनते रहना है कि हमने कितना घर ऐड करना है। तो ज फिर त फिर न, मैं गिन के भी लिखी हूँ ना, वैसे बन गया। अब लिखना है कितनी। अब लिखना है कितनी। अब लिखना है कितनी, तो क्या करेंगे? यहाँ पर भी कोई साथ छोड़ने वाला नहीं है, तो देखिए बन गया, बन गई बात। और वैसे आपको एक बात बताऊं तो वैसे बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन जैसे लिखना है, आपको लिखना है, जैसे होता है कुत्ता, कुत्ती, तो उसमें भी क्या मतलब है, हंसने वाली बात नहीं है, मतलब ऐसे मैं बता रही हूँ, तो उसमें भी वैसे ही होगा, ती वैसे ही होगा। हाँ ये मैं बता रही हूँ। लेकिन वहां पर एक प्रॉब्लम है कि तशदीद लगाना पड़ेगा, और वो करवाया नहीं अभी, तो वो नहीं लिखेंगे। हाँ जैसे कि अब लिखना है मुझे टच। इंग्लिश का ही सही लिख देते हैं। इंग्लिश का क्या होता है कि उर्दू में लिखना थोड़ा मुश्किल होता है, इसके लिए मैं लिख रही हूँ। बताइए कैसे लिखूंगी, कौन सी शक्ल? अब देखिए मैं बे वाला एक ही शक्ल बनाई हूँ वहां पर। अब इसमें आप नुक्ते चेंज करके कुछ भी बना सकते हैं। इसमें सारे में अगर आप ऊपर बी लगा दे तो टे 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 बन जाएगा सारे। अगर बे पे बनाना है तो क्या करेंगे, पे बनाने हैं तो क्या करेंगे, उसमें सारे बे वाले में 3 नुक्ते, ते बनाने तो सारे में 2 नुक्ते है ना, से बनाने सारे में 3 नुक्ते, ऐसे करना है। तो यहाँ पर क्या करना है, हाँ टच बन गया। बन गया टच। ठीक है, नहीं टर्न नहीं, टर्न अभी टर्न वाला करवाना ही नहीं, सारे ये वाले करवाने हैं हमने। अब देखिए एक चीज मैं यहाँ पर बताती हूँ कि जैसे कि अब आपको ये समझ में लग गया कि जिम वाले सारे शक्ल के साथ ये वाला लगेगा जो मैं टिक वैक की हूँ। ठीक है, लेकिन इससे पहले कोई हर्फ हो उसके साथ जुड़ा हुआ, तो कैसे लिखेंगे बताइए, कैसे लिखेंगे? समझ गए बात, नहीं समझे? जैसे कि इस सारे में ये वाले में मैं पहले भी हर्फ जुड़ा हुआ है ना 2-3, अगर इसमें 2-3 जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे? हो सकता है कि कोई ऐसा हो ये शब्द जिसमें उसके पहले भी हर्फ जुड़ा हुआ हो, जैसे कि अभी मैं लिख के बताती हूँ बीच। मैडम हिचकी एक वर्ड मुझे याद आ गया अभी, जैसे मुझे लिखना है बीच, बीच, तो कैसे लिखेंगे? हाँ पहले हम लिखेंगे ब, ऐसे। अब देखो अब हो गया ना कि ये क्या हो गया। अब ये देखिए ये ब और ये बड़ी ई,
अब हो गया ना आपको कि हाँ ये क्या हो गया। बीच प्यारी वाली कितनी है। मैं सबसे पहले क्या बोली थी, सबसे पहले मैं क्या बोली थी कि उसमें एक नुक्ता है, आपने उस पे नहीं जाना है, कि उसमें आप नुक्ते लगा के कुछ भी बना सकते हैं। 3 नुक्ते हैं तो पे है। अगर उसमें सारे में मैं 2 नुक्ते लगा दूं तो क्या है, य है। और य के लिए बड़ी ई की मात्रा, अगर नीचे 2 नुक्ते लगाऊं तो बड़ी ई की मात्रा बन गई ना, ये है ना। लास्ट इतना ही काफी है। अब इसको, अब इसकी फोटो लीजिए। हिचकी भी लिख दो, हिचकी। हिचकी हाँ जी, हिचकी। ऊपर लिखूं? नहीं मैडम, नीचे आ जाएगा आराम से। यहाँ मर्जी लिख नहीं, यहाँ पे लिखती हूँ। यहाँ मर्जी। हिचकी, लिखो। ठीक है। अब देखिए कि इसको लिखना कैसे है, बताइए। कल की तरह आप भी शाबाश शाबाश, जो मैडम मुझे कह रही थी आप भी हाँ ठीक है। अब यहाँ पर ह और च और की साथ में जुड़ेगा, ये देखिए। ये देखो, ह और च फिर लास्ट की, और यहाँ पे जेर, जेर सियारी के लिए जेर लगता है। ये देखिए। अब यहाँ पर एक चीज मैं बताऊं, जरूरी चीज है जो, कि ये वाला घर भी आया है, लेकिन ये सिंपल सी बात है कि वो आएगा ही आएगा, क्योंकि आप अगर ह के साथ किसी को जोड़ेंगे ना तो ऐसे करके जोड़ना पड़ेगा आपको। क्योंकि वो मैडम वो ज जो है ना वो जी वाली शक्ल सी है ना। तो ये ह च और लास्ट की काफ के साथ बढ़िया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कैसे जुड़ा हुआ है। नहीं जिम वाला है नहीं आएगा उसमें, जिम वाला है नहीं लगेगा, यहाँ गोल वाला है लगेगा। जिम वाला है बहुत कम इस्तेमाल होता है, जहां कहीं भी आपको समझ में नहीं आए बस उसको लगा देना है गोल वाले है। गोल वाले है मतलब वो गोल वाला नहीं, जैसे कि आप यहाँ पे गोल वाला नहीं लगा सकते, उसकी मतलब जो शक्लें हैं वो लगा, ठीक है। तो यहाँ पर एंड में भी कब लगता है वो, कि जब उसके पहले वाला हर्फ उसके साथ ना जुड़ता हो तब लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हिचकी में थोड़ा सा आप सभी को कंफ्यूजन हुआ कि ये बना कैसे दी हूँ मैं। कौन सा है? नहीं, ये वाला है लगेगा, ये वाला है एक शब्द, कुछ ऐसे शब्द है पता है, कुछ ऐसे शब्द जैसे हिचकी है, कुछ ऐसे शब्द है ना उसमें पता नहीं लगता कि कैसे कैसे जोड़ा गया है, लेकिन अगर आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगा किताबें पढ़ने की तब फिर आदत बन जाती है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूं नकली, नकली, ठीक है। तो न और काफ के साथ लाम आ गया तो क्या होगा, सबसे जो ज्यादा खास बात है इसकी बनावट है, ब्यूटी है, और आप सबसे वही खराब होता है, नकली। अब जैसे कि लिखना है, आप लोग रोज ही इस्तेमाल करते होंगे चीनी, चीनी इस्तेमाल करते हैं ना रोज, पर इसको लिखना बहुत मुश्किल है। अगर आपको कोई बोल दे कि हाँ चीनी डाल रहे हो चाय में तो फिर लिख के दिखाओ, और वो भी उर्दू में। 2 चम्मच चीनी अगर दुकान वाले को कहने हो उर्दू में तो कैसे कहेंगे, ये देखिए ची। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले च को बड़ी की मात्रा, तो पहले चे के साथ क्या आएगा, और एक बात और बताइए कि क्या ये सारे जुड़ेंगे साथ में, ची तो यहाँ तक आ गया, च और छोटी ये की छोटी शक्ल, ठीक है। फिर नौ के साथ क्या है, छोटी ये है, तो यहाँ पर नौ की कौन सी शक्ल लगेगी, हाँ खड़ी वाली, ये देखिए। इतना मुश्किल नहीं था ये, बताऊं कैसे, लेकिन आपको दिया जाए तो बहुत मुश्किल लगेगा। ऐसे है, ठीक है। चीनी, पहली लाइन दोबारा, जी जी बोलिए। हाँ, ये हमारा बे है पूरा वाला, कैपिटल लेटर जिसको कहते हैं, ठीक है। ये सारे इसके शक्ल है, मुख्तलिफ शक्लें, मतलब अलग अलग शक्ल, अलग अलग शेप कह लीजिए इसके हैं, ठीक है।
अब इसमें अगर हम ऐड करें और हर्फ की इसके जैसे शक्ल जैसा और कौन कौन सा हो सकता है, तो आपको पता है कि 5 हर्फ सेम है, जैसे कि बे, पे, ते, टे और से, 5 सेम है। इसमें नुक्ते चेंज करके हम कोई भी बना सकते हैं। अगर हमें ट बनाना हो तो इसको क्या करेंगे, ऊपर लगा देंगे नुक्ता। अगर नून बनाना हो तो ऊपर नुक्ता लगा देंगे। हाँ, उसके बाद आता है नून और ये। नून और ये जब हम हर्फ को हाफ करते हैं तो नून और ये बे वाली शक्ल में बदलती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको इसमें नून बनाना है तो क्या करेंगे आप, सारे नुक्ते ऊपर ले जाएंगे, जैसे पेस्ट कॉपी करते हैं ना, वो कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, अगर हमें त बनाना है तो ऊपर 2 नुक्ते, य बनाना है तो वही नुक्ता नीचे। और य से मेरा मानना वो नहीं है कि सिर्फ य की साउंड, मात्रा भी, ए की मात्रा, बड़ी की मात्रा और ए की मात्रा, जिसको पंजाबी में आप कहते हैं बिहारी लाम दो लाम, ये सारे, क्योंकि उसके लिए भी हम वही घर बनाते हैं, नीचे 2 नुक्ते लगाते हैं। आगे समझ में सर, आया समझ में आपको? क्यों? फोन आ गया जी। जैसे कि मेरा कहना ये था कि ये जितने भी शक्ल है ना, बे वाले शक्ल, बे है, सारे हर्फ बे है, इसमें आपको बे ही नजर आ रहा होगा, लेकिन आप नुक्ते चेंज करके कोई भी हर्फ बना सकते हैं। आप लोग समझ गए? आया समझ में कि बे हमने सिर्फ करना है क्या, कि इसमें नुक्ते चेंज करना है। अगर जैसे हम यहाँ पर कुछ, हाँ, जैसे कि लिखे थे ने, सारे बे हैं, बे की अलग अलग शक्ल है। अब ये बे के प्रकार आ गए। अब पे के भी यही होंगे, ते के भी यही होंगे, टे के भी यही होंगे, से के भी यही होंगे, फिर नून और ये के भी यही होंगे। ठीक है, ये सारे ऐसे होंगे इसके, समझ गए? नहीं, अभी रुक जाइए, अभी एक काम और मैं कर सकती हूँ यहाँ पे, एक काम मैं और कर सकती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, अब आ गया पे वाला शक्ल। नून और ये में पता है क्या बात है, ये में पता है क्या है, कि ये में मात्रा भी आता है, कि 2 नुक्ते उसके नीचे आपने लगा के बस क्या करना है कि इसी घर में आपने 2-2 नुक्ते लगा देने हैं। ये सारे यहाँ पर लिख नहीं सकते ना, ये बात है, बस हम नुक्ते से ही बता सकते हैं। अब जैसे य हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये और ये शक्ल हो गई इसके य के, क्योंकि य पूरा कुछ और है, हाफ में कुछ और है, इसके लिए मैं यहाँ पे पूरा वाला नहीं लिखी हूँ, सिर्फ हाफ वाला लिखी हूँ। ठीक है, य में 4 ही शक्ल है, क्यों? य में 4 शक्ल क्यों है? क्योंकि हाँ, बड़ी वाली की शक्ल अलग है, छोटी वाली य की शक्ल अलग है, तो यहाँ पर हम उसको नहीं लिख सकते, बस उसका हमने छोटा वाला हिस्सा लिखा है। ठीक, बाकी कोई बात नहीं, अभी इतना घबराना नहीं कि हमें अभी समझ में ही नहीं आया तो आगे हम नहीं, उनको समझ में नहीं आएगा, आ जाएगा। किताब पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर इसलिए जान पहचान करवाया जाता है, ताकि अगर आप कहीं पे इसको देखें तो फिर आप घबराए नहीं कि ये क्या हो गया। समझ गए? जान पहचान करवाया जा रहा है, ये नहीं कि अब आपको नहीं समझ में आया है तो आगे समझ में नहीं आएगा, कुछ कोई ऐसा बात नहीं है, सारे आ जाएंगे आपको, ऐसे मिलते ही रहेंगे, कभी प वाले मिलेंगे, कभी ट मिलेंगे, कभी त मिलेंगे, कभी नून, कभी ये, वो तो मिलता ही रहेगा। आपको पता है कि जब आप बोले थे सेंटेंस लिखने तो कुछ ना कुछ तो आएगा, टकराएगा ही, तो जान पहचान रहेगा तो हमें पता रहेगा, तो इसके लिए इससे गुजरना जरूरी है, नजर से गुजारना है इसको। अब फोटो लेके ग्रुप में सेंड कीजिए, सबको कंफ्यूज कीजिए, अब जो नहीं आए हैं उनको कंफ्यूज कीजिए। हाँ, और जिनको समझ में नहीं आया लाइव क्लास में जुड़िएगा, क्योंकि कल लाइव क्लास में यही होगा। नहीं, हाँ, कल यही होगा, आज एडवांस वालों का था। ये सना ने लिखा है, वो जहाँ रहती गंध, कहीं भी लिख देती है, पता है आपको, कहीं भी लिख देती है। बच्चों को ऐसे ही होता है ना कि कहीं भी लिख दो। कर दिया मैंने सेंड। सभी को कंफ्यूज करनी है ना, आपने ठान लिया है। मैं तो खुद कंफ्यूज हुआ ना, खुद confused कोई बात नहीं, होती है, ये पता क्या पहली बार है ना। ये जो ये बीच जो है, राइट, कितनी है